सबको जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह पिता ईश्वर हमारा कोमल इलाज करता है, गॉड्स जेंटल ट्रीटमेंट। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा इलाज होता है। बहुत सारे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, हम जिएंगे जहाँ हम मरेंगे, ये प्रश्न हमारे पास रहता है। उसी तरह जब हम पाप में फंस जाते हैं तो यही प्रश्न हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आता है, अभी खुदा बाप जहाँ पिता ईश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। किंतु आज प्रभु का संदेश हमारे पास जो है, पिता ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। और कैसा करूँगा? कोमलता से करूँगा, कठोरता से नहीं, दबाव से नहीं, किंतु प्रेम से करूँगा। हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल में हम अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित करते हैं और पिता ईश्वर हमें प्यार से अपने पास बुलाता है। पिता ईश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। कैसे करता है? खुद हमारी तरफ आता है, नम्रता से अपने हाथ हमारी ओर पसारता है और हमें कहता है, मेरे पास आओ। वे मुक्ति विधान का मर्म हमें समझाता है। और वो कैसे समझाता है? प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई भी तुम्हारा ईश्वर नहीं है। कि प्रभु हमें ये याद दिलाना चाहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं। और चालीसा काल में वे हमें यही बताना चाहता है कि और कोई भी ईश्वर नहीं है, केवल मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं जो तुम्हें प्यार करता हूं। उसके लिए हम वचन में देखते हैं प्रभु किस तरह से हमें अपने प्रेम का एहसास दिलाता है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, मैं उसे लुभा कर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। तो ये है प्रभु का कोमल इलाज। प्रभु कहते हैं, मैं उसे लुभा कर, मैं उसे अपना प्रेम दिखाकर मरुभूमि में ले चलूंगा और वहां उसे सांत्वना दूंगा। वहां मैं उसे उसकी दाख बारियां लुटा दूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं वहां उसे बरकत और आशीष से भर दूंगा। मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणत करूंगा। वहां वे मुझे स्वीकार करेगी, ताकि मेरी कलीसिया जो दूर चली गई है, जो भटक गई है, जो पाप में फंसी हुई है, उस कलीसिया को मैं मरुभूमि में ले जाऊंगा और मैं उसके दिल के साथ बातें करूंगा। कहते हैं कि मैं अपना दिल खोलकर अपने लोगों से बात करूंगा। प्रभु कहता है, मैं वे शांत जगह ढूंढूंगा जहां और कोई नहीं, केवल मेरी कलीसिया मेरी आवाज को सुनेगी और उस समय वो मेरी प्रिय संतान कहलाएगी। और इन वचनों के द्वारा हम देखते हैं पिता ईश्वर खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं और योजना बनाते हैं कि मैं अपनी कलीसिया को, मैं अपने लोगों को शांत जगह पर लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं उन्हें याद दिलाऊंगा उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये है पिता का कोमल इलाज। पिता ईश्वर कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को मोहित करके, उन्हें लुभाकर उस स्थान पर लेकर जाऊंगा जहां मैं उनसे बातें करूंगा। नो मैटर
हाउ सिंफुल दे आर। कितने भी वे पापी क्यों नहीं है, मैं उनके घावों को चंगा करूंगा। वचन में लिखा है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहता है आओ हम, ये नहीं कि मैं या तुम, कहता है कि हम एक दूसरे के साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। कितना हमारा प्रभु दयावान और क्षमाशील है। वे हमारे पापों की गिनती नहीं करते हैं, किंतु वे हमें सांत्वना देते हैं। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 16 में कहते हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। प्रभु कहते हैं शुद्ध हो जाओ और स्नान करो। अभी शुद्ध हो जाओ का मतलब क्या है? मेरे पास आओ, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनकर, मेरे वचनों को सुनकर अपने आप को शुद्ध करो। मैं दया से भरपूर हूँ, मैं अनुकंपा से भरपूर हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये मत सोचो कि तुम पाप में हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, किंतु शुद्ध हो जाओ, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तो ये सब बातें पिता ईश्वर अपने प्रिय संतान के साथ करता है। और ये 40 काल का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में झांके कि हम कहाँ पर हैं, कौन सी उन्नति हमने की है और कलीसिया के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो न्याय के अनुसार हमें आचरण करना है। पिता ईश्वर हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देते, क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारे पापों का भार अपने पुत्र प्रभु यीशु पर डाला और हमें मुक्त किया। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में लिखा है, वे ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं और ना हमारे अपराधों के अनुसार दंड देते हैं। कितना महान हमारा प्रभु जो हमें प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम उस महान प्रभु की ओर झुकें जो हमें आज सांत्वना देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे पापों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, केवल मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ, मेरे पास आओ, एकांत में मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा और तुम्हें प्रिय संतान बनाऊँगा। रोमियो के नाम अध्याय 3 पद संख्या 25 और 26 में लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे पापों को अनदेखा करते हैं। इस समय जो हताश हैं कि हम पाप किए हैं, किस तरह प्रभु हमें क्षमा करेगा, किंतु आज इन वचनों के द्वारा कहते हैं कि मैं उनके पापों को अनदेखा कर दूंगा। तो हमें सांत्वना देता है। आओ हम अपने ईश पिता की ओर मुड़े और एकांत में जाकर उस पिता से बातें करें जो हमारी इंतजार करता है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 53 संख्या 5 में लिखा है, हमारे पापों के कारण विच्छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वे कुचल दिया गया। जो दंड वे भोगता था उसके द्वारा हमें
शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ये सब बातें हमें याद दिलाना चाहता है। वे एकांत में ले जाकर, मरुभूमि में ले जाकर हमारे दिल से ये बातें करना चाहता है कि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वे कुचल दिया गया, वे दंड भोगता था ताकि हमें शांति मिले। हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु ने अपनी क्रूस उठा ली और पिता ईश्वर अपने पुत्र के साथ चलता रहा। तो आज पिता ईश्वर हमारे साथ है। हमारे पापों में, हमारी बुरी हालत में, हमारी हताश और निराशा में प्रभु आज हमारे साथ है और वो हमारे दिल से यही बातें करना चाहता है, मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, तुम क्यों घबराते हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय हम जो हताश हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम उस पिता से दूर चले गए थे, किंतु आज पिता कहते हैं मेरे पास आओ, मैंने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया ताकि तुम्हें नया जीवन मिले, तुम नए तौर से अपना जीवन की शुरुआत कर सको। तो इस समय हम जो सुन रहे हैं वचनों को, जो वचन सुन रहे हैं, उनके लिए पिता ईश्वर का यही संदेश है, शांत हो जाओ और उस महान प्रभु की, जिन्होंने अपना बलिदान क्रूस पर दिया है, उससे प्रार्थना करो, उसकी हजूरी में आओ और तुम हमेशा शांत बने रहोगे। स्तोत्र ग्रंथ 103 में लिखा है, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देगा। तो ये बातें प्रभु पिता ईश्वर इन 40 काल में हमें बताना चाहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें नए तौर से चलना सिखाऊंगा। हम वचन में सुनते हैं, रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 32 में लिखा है, पिता ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा? तो ये है पिता ईश्वर का कोमल इलाज, जेंटल ट्रीटमेंट। वे कहता है उसने अपना निजी पुत्र नहीं बचाया, हम सबों के लिए उसने समर्पित कर दिया। तो आज हम इन वचनों को गहराइयों से मनन चिंतन करें कि पिता ईश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम इस संसार में परिपूर्णता से जी सकें। ईश पिता ने हमें अपना पुत्र यीशु दे दिया, तो आज हम उसे क्या देना चाहते हैं? तो पिता हमें याद दिलाते हैं, आज तुम मुझे अपना हृदय दो, आज तुम मुझे अपना जीवन समर्पित करो और जो भी आप इस दुनिया में, संसार में बिजी हो, सब बिजी शेड्यूल छोड़कर मेरे पास आओ। तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें दाखबारियां लौटा दूंगा, मैं कष्ट की घाटी को आशा के द्वार में परिणत करूंगा और वहां तुम मेरे प्यार का अनुभव करोगे, वहां तुम मुझे स्वीकार करोगे। जब तुम अपने पाप में जीवन को छोड़कर मुझे स्वीकार करोगे, मेरे पास लौट आओगे, तो तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हें महिमा का ताज मिलेगा। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 8 से 10 तक। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे
तो वे कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पथ दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यही याद दिलाता है कि हम सही मार्ग पर चलें, और जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम हमेशा पिता ईश्वर को खुश करते हैं। तो पिता ईश्वर का कोमल इलाज आज हमारे लिए यही है कि पिता कहते हैं, अपने कुकर्मों को छोड़ दो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों में, अपनी बाहों में लेकर सदा तुम्हें परिपूर्णता से भरूंगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। वी थैंक यू फॉर योर जेंटल ट्रीटमेंट जो आपने आज हमें दी है, जो आप हमें एकांत में ले जाकर हमारे हृदय से बातें करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव, जो हम पाप में फंसे हुए थे, हम तेरे पास आएंगे और तेरे दिल की बातों को सुनेंगे, हम शांति के राज्य में आएंगे। हे पिता ईश्वर, आज हमारे दिल में जो दुख है, जो घाव है, जो परेशानियां हैं, हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और स्वीकार करते हैं कि तू हमारा पिता ईश्वर है, जिसने अपने पुत्र को भेजकर हमें आज़ाद किया है और हमारे पापों का हिसाब ना लेकर हमें अनंत जीवन देने का आज हमें आप वादा करते हैं। इस वादे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सदा सर्वदा तुझ में बसे रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।